नाजरीन, इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर मौजूद है जो कि किम जोंग उन की पॉलिसियों से तंग आकर नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने पर मजबूर है। दोस्तों, इसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर पकड़ा गया तो इसकी मौत पक्की है, नहीं तो कम से कम इसको जख्मी तो ज़रूर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने पर पहुंच गया। दोस्तों, इसके बारे में हम वीडियो के आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया को दुनिया को सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग पाना आखिर इतना नामुमकिन क्यों समझा जाता है। और नाजरीन, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के बाहर निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी शुमार किया जाता है। इसकी कम से कम सजा उम्र कैद है और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव करने को भी जुर्म करार दिया जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन इसे दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट कंट्री क्लेम करती है। दोस्तों, यहाँ पर तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री के लिए 10 साल सर्व करना पड़ता है और दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर फ्री स्पीच नाम की कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो भी स्टेट के कंट्रोल में है। दोस्तों, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर उस शख्स को भी सजा दी जाती है जिसके किसी रिश्तेदार ने भी जुर्म किया होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि 2009 में एक 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद सजा सुना दी गई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो करना गैर कानूनी और जुर्म तस्लीम किया जाता है। बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर किसी को इजाज़त मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान उसके ऊपर साए की तरह नज़र रखी जाती है और उनको सिर्फ उसी जगह पर ले जाया जाता है और वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। तो यहाँ पर फॉरेनर्स को ही मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसी हरकत करें जो कि लोकल लॉ के खिलाफ है, जैसे कि 2MBR के साथ हुआ था। ये एक US सिटीजन है जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया को विजिट किया था और 2016 में इन पर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इन्होंने होटल के रूम में से नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटा दिया था, जिसकी सजा में इन्हें 15 साल की कैद सुनाई गई थी। और दोस्तों, कैद के पहले साल में ही वो नॉर्थ कोरिया की जेल में ही कोमा में चले गए थे दोस्तों, जिसकी वजह से इन्हें वापस अमेरिका भेज दिया गया था और कुछ ही दिनों के बाद वो जख्मों की ताब न लाते हुए फोत हो गए थे, वो जख्म जो उनके ब्रेन पर लगे थे। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में उनके साथ क्या सलूक किया गया वो आज भी एक मिस्ट्री है जो किसी को भी नहीं मालूम। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जहां पर लोग आज़ाद रहते हुए भी गुलामों की सी जिंदगी गुजारते हैं। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के ज़्यादातर लोग यहां से भागने की कोशिश करते हैं और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की ज्योग्राफी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की ईस्ट में येलो सी है जबकि वेस्ट में सी ऑफ जापान है। यहाँ पर पैरा इतना सख्त होता है कि किसी भी इलीगल बोट का यहाँ से गुजरना मुमकिन ही नहीं है, जबकि इसके साउथ में साउथ कोरिया वाक़या है जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन तस्लीम किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। दोस्तों, इसी वजह से इस करीब के समुंदर में पहरा बहुत ज़्यादा सख्त होता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया मूव करने से बेहतरीन ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि इसलिए कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानती है और उनकी इज्जत करती है। यानी अगर कोई नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर को क्रॉस करके साउथ कोरिया में मूव कर जाए तो ये उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कदम साबित होगा, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा बचने में कामयाब हो जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि कोई इंसान तो क्या यहाँ से कोई परिंदा भी जिंदा दूसरी तरफ नहीं मूव कर सकता। दोस्तों, ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर अपनी जीप को तेजी से दौड़ाते हुए साउथ कोरिया बॉर्डर की तरफ ले जा रहा था। जब बॉर्डर गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने इस जीप को चेज किया और इस गाड़ी पर फायर खोल दिए। दोस्तों, ये सोल्जर अपनी जान बचाते हुए जीप को छोड़कर साउथ कोरिया बॉर्डर की तरफ दौड़ा, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने इस पर बहुत ज़्यादा फायर खोल दिए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से ये साउथ कोरिया के हदूद में चला गया था और दोस्तों, शाम को साउथ कोरिया के सोल्जर्स आए और इसे अपनी साइड पर ले गए उठाकर। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी अटैम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी की हैं जिनको ज़्यादातर को मौके पर ही मार दिया गया था, लेकिन जो खुशकिस्मती से भागने में कामयाब हो गए वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया में जाकर दम तोड़ गए। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया में मूव करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर 7.5 लाख से भी ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय कर रखी है। इसके अलावा बॉर्डर के करीब फेंस और लैंड माइन्स भी खुफिया तौर पर छुपाई गई हैं ताकि कोई भी जो भागने की कोशिश करे तो माइन पर फायर पड़ने पर वो मर जाए।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा रास्ता हिस्टोरिकल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना और रशिया के साथ भी लगता है। दोस्तों ये रास्ता कुछ कंपैरेटिवली आसान तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात से घिरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया से हमले का कोई खतरा नहीं है, इसीलिए उन्होंने उस तरफ के बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी कम लगाई हुई है। लेकिन दोस्तों ये 1300 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगलात और पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ बॉर्डर ट्यूमल और येलो सी के साथ साथ चलता है, यानी अगर कोई डिफेक्टर बॉर्डर पर पहुंच भी जाए तो उसे इस दरिया को पार करने का मुश्किल चैलेंज सर अंजाम देना होगा। दोस्तों इसी वजह से डिफेक्टर्स और स्मगलर ज़्यादातर सर्दियों का वेट करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये रिवर जम जाता है और वो सिंपली इसके ऊपर से चलकर दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं। और दोस्तों यही काम ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि दोनों तरफ के दरिया उस वक्त पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से वो आसानी से गुजर सकते हैं। दोस्तों चाइना या रशिया पहुँचने के बाद भी डिफेक्टर्स के लिए खतरा टलता नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया का नॉर्थ कोरिया से आर्मी अलायंस है कि अगर वो नॉर्थ कोरिया के किसी भी शख्स को अपनी हदूद के अंदर पकड़ेंगे तो वो फ़ौरन उसे नॉर्थ कोरिया वापस कर देंगे। इसी वजह से डिफेक्टर्स को रशिया और चाइना पहुंचने के बाद भी किसी सेफ कंट्री में भागने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर उनको पकड़कर नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाता तो आपको पता ही है कि उनके साथ क्या हश्र होता होगा। डिफेक्टर्स के लिए दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो चाइना से भागकर वियतनाम, थाईलैंड या मंगोलिया मूव कर जाएं, क्योंकि उनकी हदूद भी चाइना के साथ लगती हैं। और दोस्तों वियतनाम, चाइना और मंगोलिया का ये रूल है कि अगर वो नॉर्थ कोरियन सिटीजन को पकड़ते हैं तो वो उनको जहाज़ में बिठाकर सीधा नॉर्थ कोरिया के बजाय साउथ कोरिया में मूव करा देते थे। इसीलिए वहाँ पर जाने के बाद ये डिफेक्टर्स अपने आप को उनके अथॉरिटीज़ के हवाले कर देते थे। तो दोस्तों डिफेक्टर्स का ये प्लान होता था कि वो चाइना मूव करने के बाद वियतनाम, मंगोलिया या थाईलैंड में चले जाएंगे और वहाँ पर अथॉरिटीज़ के सामने अपने आप को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बाद में उन्हें पकड़कर जहाज़ में बिठाकर साउथ कोरिया मूव करा देना होता था और वहां पर जाकर वो अपनी नई जिंदगी को आगाज कर सकते थे। दोस्तों 1990 से लेकर आज तक 34,000 नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया में भागकर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में दोस्तों उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन से कोलैप्स होने के बाद उसको सोवियत यूनियन की सपोर्ट खत्म हो गई और यूएसए ने भी उस पर बहुत ज़्यादा सख्तियां लगाना शुरू कर दी थी। उस दौर में नॉर्थ कोरिया की यह हालत हो गई थी कि वहाँ के लोगों को खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया था और लाखों लोग भूख की वजह से मर गए थे और इसी वजह से लोग नॉर्थ कोरिया से भाग कर साउथ कोरिया जाने की कोशिश करते थे। और दोस्तों डिफेक्टर्स के भागने की तादाद मुसलसल बढ़ती ही गई और 2009 और 2010 में 3,000 डिफेक्टर्स की तादाद का अंदाज़ा लगाया गया। लेकिन दोस्तों 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि इन डिफेक्टर की तादाद अचानक से 50% तक चली गई और तभी दोस्तों वो शख्स जिसने 1954 से लेकर नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत की थी वो चल बसा। अब दोस्तों बारी थी गद्दी संभालने की। उनके बेटे किम जोंग उन ने उनकी गद्दी संभाली। दोस्तों पावर में आते ही किम जोंग उन ने स्मगलिंग और मुल्क से भागने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया। दोस्तों पूरे नॉर्थर्न बॉर्डर्स पर सिंगल चैम्प्स को लगा दिया गया। दोस्तों बॉर्डर पर फेंस लगा दी गई और सोल्जर्स की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। दोस्तों इसके बाद किम जोंग उन ने रशिया और चाइना से भी कहा कि वो अपनी साइड पर सख्ती बढ़ा दें, जिसकी वजह से अब डिफेक्टर्स का भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और दोस्तों पहले जो ब्रोकर्स इनको चाइना और रशिया में भेजने के लिए काम करते थे उन्होंने भी अपने पैसों का रेट ज़्यादा कर दिया। अब दोस्तों जो चाइनीज़ ब्रोकर 2017 में $2,000 लेकर डिफेक्टर्स को चाइना में मूव करवाया करते थे, अब उन्हीं ब्रोकर्स ने अपने रेट बढ़ाकर $15,000 कर दिया। और दोस्तों नॉर्थ कोरियन आर्म्स विलियन जिनकी सालाना इनकम ही $2,000 के आसपास है, उनके लिए इतनी ज़्यादा इनकम इकट्ठी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और दोस्तों इसी वजह से अगस्त 2020 से तमाम नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को इजाज़त दे दी गई कि अगर वो किसी भी शख्स को चाइना के बॉर्डर के आसपास आते जाते देखे तो फ़ौरन उसे गोली मार दें। और दोस्तों पिछले 3 सालों में इन डिफेक्टर्स की तादाद ना होने के बराबर हो चुकी है। दोस्तों इसी वजह से नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल के मानद बन चुका है, जहाँ पर ना तो कोई बाहर आ जा सकता है और ना ही किसी से राब्ता कर सकता है। दोस्तों गूगल, फेसबुक, यूट्यूब ये तो बहुत दूर की बातें हैं, यहाँ की सिर्फ हाई अथॉरिटीज़ के पास ही इंटरनेट की सर्विस मौजूद है। और दोस्तों उस पर भी वही वेबसाइट्स ऑन होती हैं जो नॉर्थ कोरियन गनमैन में बनाई हुई हैं। दोस्तों इनके लोगों के पास फोन्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये लोकली असेंबल हैं
उनमें भी वही चीजें फंक्शन करती हैं जो कि ये गवर्नमेंट खुद चाहती है। और दोस्तों इनके फोन से ही इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर कुछ भी होता हो बाहर की दुनिया को ना तो उनका पता होता है और ना ही उनको बाहर की दुनिया का पता होता है। दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूशन फांसी देकर नहीं बल्कि एक फायरिंग स्क्वाड को भेजा जाता है जो सब लोगों के सामने उसे गोलियां मारकर हलाक कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर उसको भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया जाता है जो किसी साउथ कोरियन रिलेटिव के साथ फोन पर बात करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये सारा तमाशा दुनिया देख तो रही है लेकिन कर कुछ भी नहीं रही और ना ही कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि दोस्तों सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है, जिसकी वजह से यूएस से जैसा ताकतवर मुल्क भी इस पर सिर्फ पाबंदियां लगा सकता है बल्कि इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।